रसूल का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। सरकार फरमाते अल्लाह ताला उसे बख्श देता है, वक्तिबा बर्रा और नेकी करने वाला लिखा जाता है। आज के समाज का हाल ये है कि शादी के बाद अगर बाजार से कुछ सामान लाते हैं तो उसकी कोशिश ये होती है कि माँ नहीं दिखे, धीरे से बेगम के यहाँ ले जाते हैं, माँ नहीं देखे। अगर माँ पूछ भी ली बेटा क्या है, बोला इसमें साबुन वगैरह है, जबकि देखिए तो मालूम हुआ ताजा ताजा रसगुल्ला है। माँ से छुपाते हो क्यों? माँ से कभी झूठ नहीं बोलना, माँ से कभी छुपाना नहीं। एक वाकया सुनो, हजरत मखदूमे माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका मज़ार लंदन में है। कहाँ है? जोर से बोलिए ना आप भी भाई। हैं? लंदन में। एनआरसी हो के रहेगा इंडिया में, एकदम होना चाहिए एनआरसी। हम भी इसके कायल हैं। मखदूमे माही लंदन चले गए, ताला हजरत अमेरिका में हो गए, गरीब नवाज जो है लीबिया में हो गए। ये हाल है इस कौम का भाई, जिसको मिट्टी डालने की दुआ याद नहीं है, उसको मखदूमे माहिनी का मज़ार कहा, इससे क्या पता, इससे क्या लेना देना। बुजुर्गों की तारीख पढ़ी, हजरत मखदूमी माहिमी जिनका मज़ार पाक मुंबई में, और इतने पढ़े लिखे जिनकी किताबें जामे अजहर मिस्र में पढ़ाई जाती है। सुनिए माँ की दुआ में क्या असर है, क्या असर है, क्या तासीर है। अब मिंबर रसूल से मैं कह रहा हूँ, कसम खा के मैं अपने बारे कह रहा हूँ कि मैं कभी भूखा नहीं मर सकता हूँ। आप बोलिएगा आसिफ इकबाल तुम इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है कि तुम कभी भूखा नहीं मर सकते। हाँ, नहीं मर सकता हूँ मैं। क्यों? इसलिए कि हम अपनी माँ को लेकर के उम्रा कराने गए थे, तो मेरी अहलिया ने, जो मेरे लिए मुस्तकिल मुसीबत है, उसने मुझको कहा, जब मेरी माँ की नजर सरकार के गुंबद पे पड़ी, मेरी माँ चल नहीं पाती थी, बेड चेयर में सब कुछ करवाते थे, सरकार के गुंबद पे नजर पड़ी, मेरी अहलिया ने कहा ये सरकार का रोजा है। मेरी माँ के आंख में आंसू आ गए, मेरी अहलिया भी चेयर में लेके चल रही थी। तब मेरी माँ ने कहा था कि जा बेटा, हम सरकार के गुंबद के सामने, आका के रोजे के सामने हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि जिंदगी में तुम्हारे रोटी पर कभी नमक की कमी नहीं होगी। ये मेरी माँ ने दुआ दी थी रोजे रसूल के सामने, इसलिए कि मैं अपनी जन्नत को लेकर जन्नत देखने गया। अपनी जन्नत, माँ क्या है? जन्नत ही है ना। अपनी जन्नत को लेकर मैं जन्नत देखने गया था। मेरी माँ ने कहा था लॉकडाउन पे लॉकडाउन, अच्छे अच्छे खुतबा शोरा की हालत बदली हो गई, मगर मुझको अपनी माँ की दुआ पर यकीन है कि मेरी माँ ने सरकार के रोजे के सामने दुआ की है, नमक ही रोटी जरूर मिलेगा, मैं भूखा नहीं मर सकता। इसलिए याद रखना, कभी अपने माँ के साथ दगा मत करना, कभी अपने माँ के साथ झूठ मत बोलना। सुनो, बात आ गई तो एक बात आप सुनो। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जो बेटा घर से वजू करके, बस तो 4-5 मिनट चचा सुन लीजिए, है ना। हाँ, इनको बोल रहे हैं, नींद आ रही है। ऐसे भी तो कुछ दिन के बाद सो ही जाता है। उम्र के हिसाब से हम हो आप हो, जितने बूढ़े लोग हैं उनको तो ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए, इसलिए कि उन लोग पास टाइम कम बचा हुआ है, कम टाइम में ज्यादा काम करना। सुनो गौर से, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा, गौर से सुनना, जो बेटा घर से वजू करके कब्रिस्तान जाता है, अम्मा की कब्र पर पहुंचकर सलाम करता है,
ये नहीं कहा कुल हुवल्लाह पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है। आयतुल कुर्सी कहाँ पढ़ता है? तो किसी तरह कुल हुवल्लाह ने तो कहेगा मौलाना अब्दुल अजीज साहब दुआ कर। हम भी गए थे एक जनाजे में, जब कब्र में उतारने की बात आई तो जिसका बाप तो उसका बेटा कहा हजरत आप ही उतर जाते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा रिक्स? बोला इसमें रिक्स होता है। हमने बड़ा रिक्स होता है। बोला क्या? मैंने कहा कभी कभी रह ही जाता है। तब उसकी और हालत खराब है, हजरत का आप पढ़े लिखे आप रिक्स ले लेते हैं। बोले बेटा मरे तो मौलवी साहब मरे। कि अपने बाप को कब्र में उतारने से डरते हो। अफसोस की बात है तो आका क्या फरमाते हैं, जो बेटा घर से वुजू करके कब्रिस्तान जाता है, माँ की कब्र पर सलाम करता है, ये नहीं का फातिहा पढ़ता है, तिलावत करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, आका फरमाते हैं कि जाता है सलाम करता है और सलाम करके वापिस होता है, अभी कब्रिस्तान की सरहद को बाउंड्री के बाहर भी नहीं होता है कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ऐ फरिश्तों इसके नामे अमाल में एक हज मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर। कितना देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? वजू बनाइए। हाफिज अजमत साहब तो पढ़े लिखे, उनके भाई भी पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 40वां कर देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। एक दिन खिला दिया, नारा लगा दिया, गौस का दामन खाजा का दमन, हूँ हल्ला हंगामा करा दिया, जिम्मेदारी खत्म नहीं। चले हाफिज अजमत अपनी माँ की कब्र पर आंख बंद करके ये तीनों भाई अपनी माँ से पूछे, माँ बोल, ए माँ बोल, मैं अजमत हूँ, माँ अजमत, मुझे याद है कि तूने 9 महीने पेट में रखे। ए माँ, मैं जानता हूं कि जब मैं दाएं करवट बदलता था तकलीफ होती थी, तू बर्दाश्त करती थी। माँ, ए माँ, मैं तेरा दूध पीकर जवान हुआ। माँ, हम वफादार बेटे हैं, तूने पढ़ा लिखा के हाफिज़े कुरान बनाया है। माँ, मैं तुझको वफादारी करना चाहता हूँ, मैं तुझको खुश करना चाहता हूँ। माँ, बोल क्या चाहिए? माँ बोल किस चीज की जरूरत है? पूछे हाफिज अजमत अपनी माँ की कब्र पर पहुंच के आग बंद करके, माँ बोल, जमीन के ऊपर थी, कपड़े की जरूरत थी, कपड़ा देता था, पैसे की जरूरत थी, पैसा देता था, दवा की जरूरत थी, दवा देता था, खाने की जरूरत थी, खाना देता था। माँ बोल, तुझे कुछ चाहिए? माँ, तुझे कोई जरूरत है? तुम्हारी माँ की रूह बोलेगी, बेटा जमीन के ऊपर थी तो भी जरूरत थी, जमीन के नीचे हूँ तो भी जरूरत है। माँ क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। माँ की रूह बोलेगी, नाना कपड़ा नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत है, बेटा पैसा नहीं चाहिए, दवा की जरूरत है, बेटा दवा नहीं चाहिए, खाने की जरूरत है, बेटा खाना नहीं चाहिए। हे माँ, मैं वफादारी करना चाहता हूँ। हे माँ, मैं तुझको खुश करना चाहता हूँ। तो तुम्हारी माँ की रूह बोलेगी, बेटा जरूरत कल भी थी, जरूरत आज भी है, जमीन के ऊपर थी तो कपड़ों की जरूरत थी, जमीन के नीचे हूँ, कपड़ों की जरूरत नहीं है, कुरान की तिलावत की जरूरत है, खाने की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। तो वो पता बेटा वो है कि माँ जमीन के ऊपर रहे तो कपड़ा दवा देकर खुश करता है, माँ जमीन के नीचे रहे तो कुरान की तिलावत करके और हफ्ते में अपनी माँ की कब्र पर हाजिर होकर अपनी माँ की रूह को खुश किया। इसलिए कोशिश करो कि हफ्ते में एक हज मकबूल का सवाब मिल रहा है, जाओ। जिसकी माँ जिंदा है कभी अपनी माँ से झूठ मत बोलना,
बीवी के चक्कर में, इसलिए कि माँ पहले है अब बीवी बाद में है। अक्सर होता भाई, खाने पीने का सामान माँ से चुरा के बेगम भी सोचती कि वफादार शौहर है। अरे बेवकूफ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ तुम्हारा क्या हुआ, इसको भी सोचो। मगर सुनो, हजरत मखदूम माहिमी जिनका मजार मुंबई में है, आप छोटे थे, कहा माँ बाहर पढ़ने के लिए जाऊंगा। माँ बहुत कुछ सोची, कहीं एक ही बेटा है, बाहर भेज देंगे तो मैं कैसे रहूंगी। बहुत वजीद हुए मखदूम माहिमी, बहुत वजीद हुए। अच्छा, आपके यहाँ इनाम भी मिलता है। अच्छा, हाफिज अजमत साहब का लड़का है, माशाल्लाह, उनके ऊपर पार्टी में आम का पैसा है, बढ़िया से रखना चाहिए, बटन बटन लगा के। हाँ सुनिए, बस आखिरी बात 2 से 5 मिनट में। कहा माँ भेज देना, माँ पढ़ेंगे। एक कल का बेटा था जो माँ से कहता था कि माँ भेज दे पढ़ने के लिए बाहर। अरे आज का बचपन सब है, माँ झोला लटका के देती है, स्कूल जा रहा बेटा मैदान में जाके गुल्ली डंडा खेलता है। ऐसे ही हुआ ना कि स्कूल में कि बच्चा स्कूल के बजाय बाहर रहता था, लड़का निकलता था, पूछता था मास्टर साहब ने क्या सिखाया, क्या सबक दिया। तो एक दिन निकला, बच्चों ने से पूछा कि दोस्त मास्टर साहब क्या सिखाए। कहा मास्टर साहब ने कहा है कल इंग्लिश के 3 वर्ड याद करके लाना। बच्चा समझा कि आसान है। एक जगह जा रहा था, देखा आपस में जो है 2 आदमी से बहस हो रही। एक ने जोर से कहा शेटा, इसने फौरन लिख लिया ये तो इंग्लिश का वर्ड है। मास्टर ने कहा था 3 याद करके लाना, एक लिख लिया, दूसरा बाकी है। एक जगह गया, मैदान में पहुंचा, देखा लोग फुटबॉल खेल रहे थे, एक ने बॉल मारा, गोल हो गया। सब ताली बजाया, कहा गुड शॉट गुड शॉट। भी दूसरा लिख लिया कि 2 हो गया। 3 वर्ड मास्टर ने कहा था इंग्लिश के याद करके लाना, 2 हो गया, तीसरा बाकी है। गया गल्ला की दुकान पे बैठा, कहा दुकानदार से आज कस्टमर से झगड़ा हो रहा है। कस्टमर कह रहा है कि नहीं ये बाहर का सामान है, तो दुकानदार ने कहा नहीं जी मेड इन इंडिया। इसका 3 हो गया। दूसरे दिन गया, एकदम आगे बैठा हुआ था चेयर में, पूरा खुश था। का मास्टर ने कहा इंग्लिश के 3 वर्ड याद करके लाना, याद करके लिया है। गया मास्टर ने उससे पूछा कि मैंने कल कहा था इंग्लिश के 3 वर्ड याद करके लाना है, बताओ। कहा मास्टर ने कहा बहुत बदतमीज किस्म का लड़का मालूम होता है। मारा एक तमाचा, कहा सर गुड शॉट। कहा ये तो एकदम बदतमीजी की इंतहा कर दिया। कारे हरामखोर, तू मेरा शागिर्द है, तू सीखा कहाँ का? सर मेड इन इंडिया। ये तो बच्चों का हाल है। हजरत मखदूम माहिमी रोने लगे, कहा माँ जाने दे, माँ ने कहा जाने नहीं देंगे, कहा जाने दे, कहा नहीं जाने देंगे, कहा जाने दे, कहा नहीं जाने देंगे। काफी रोए, माँ तैयार नहीं थी। अपने ममता के आंचल को फैलाकर माँ दुआ करती है कि परवरदिगार मेरा बेटा इल्म दीन के हुसूल के लिए बाहर सफर करना चाहता है, मगर मौला तू करीम है, तू रहीम है, तू समीउन बसीर है, तू अलीमुन खबीर है। मौला एक ही बेटा है, बाहर कैसे भेजूं? ए मेरे परवरदिगार, माँ एक माँ से ममता के आंचल को फैला के दुआ कर रही है कि मेरे बच्चे को अच्छा आलिम दीन बना दे। आई गई बात, गुजर गई, खत्म हो गई। दूसरे दिन मखदूम माई टहलने के लिए निकले तो देखा एक पत्थर पे एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, सफेद दाढ़ी, सफेद
सलाम किया का वाल सलाम का बाहर पढ़ने जाना चाह रहे थे। मखदूमी माही ने कहा हाँ हुजूर। का क्या हुआ? का माँ ने मना कर दिया, नहीं जाने दिया। कहा सुन, तू रोजाना यहीं पे आ जाना, मैं इसी जगह रोज इसी वक्त मिलूंगा और तुझको पढ़ा दिया करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? अगर ये बात तू किसी दूसरे को बताएगा तो हम आना छोड़ देंगे। कहा ठीक है, पढ़ते रहे। एक दिन, 2 दिन, कई दिन गुजरे। अब घर जाते थे तो लेट से एक दिन माँ ने पूछा कि बेटा बड़ी ताकीद से आता है बेटा, कहाँ रहता है? अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनो माँ क्या होती है, क्या होती है। जिसकी माँ जिंदा है खुदा की कसम मुतफ़क़ करे। हजरत मूसा जब थोड़े दूर पर जा रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया मूसा जरा संभल के आना, अब तेरे लिए दुआ करने वाली तेरी माँ दुनिया में नहीं। अल्लाह अकबर। हमारी क्या औकात है, आपकी क्या औकात? क्या बेसाब जिसकी माँ जिंदा है वो अपनी किस्मत पर फख्र करो, मगर खासकर सुन्नियों का हाल बहुत बुरा है। पीर साहब आ जाए तब चुम्मा चाटी का माहौल देखिए। 5 लड़का पीर साहब का पांव दबा रहा है, 13 लड़का कमर दबा रहा है, 17 लड़का सर दबा रहा है। अरे मौका देख के एक लड़का इन्हीं का ही दबा देता। मगर उन्हीं लड़कों से पूछिए जो पीर साहब का पांव दबाता है, कमर दबाता है, सर दबाता है, मालिश करता है। पकड़ के पूछिए क्या कभी अपने बूढ़े बाप का भी पांव दबाया? पूछिए ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, ये कल जवान था, इसकी रगों में भी जवानी का खून बह रहा था। पीर के पांव को चूमने वाले, चाटने वाले बाप कभी बूढ़े बाप का पांव दबाया? पूछो लड़कों से कि कभी अपनी बूढ़ी मां का पांव दबाया? 9 महीना पेट में किसने रखा? तेरे पीर ने रखा है या तेरी मां ने? मैं नहीं कहता कि पीर के पांव को मत दबाओ, खूब दबाओ, खूब चूमो चाटो, मगर मां पहले है। मां के पांव को दबाओ, बूढ़े बाप के पांव को दबाओ, मां के हाथ को चूमो, बूढ़े बाप के हाथ को चूमो। मां ने पूछा कि बेटा इतनी ताकीद से क्यों आता है? रोने लगे, ज़ारो कताब रोने लगे। मखदूमे माही सोचने लगे कि अगर बताता हूं तो कल से वो पढ़ाने के लिए, और अगर नहीं बताता हूं तो गोया अपनी मां से झूठ बोल गए। आप क्या करते हैं? गाड़ी उठाए गए, ससुराल में पोल्ट्री मार के चले आए। मां ने पूछा बेटा कहाँ गया था? कहा अम्मा गांडे में थे। हाँ, गांडे में नहीं था बेटा, पसरा हुआ था बरगद के पेड़ के तरफ ससुराल में। मगर मां से झूठ। घर वाले को कहा अम्मा को समझा दो, तुम अम्मा को समझा रहे हो, इससे ज्यादा तुम्हारा बेटा समझाएगा, पटक पटक के समझाएगा। शर्म नहीं आई? मां से झूठ बोलते हो, दगा करते हो, बलक करते हो। देखो मखदूमे माही को रोने लगे, ज़ारो कत्तार। मां होती है। अगर शराबी बेटा भी लड़खड़ा के गिर जाए तो मां की ममता तड़प उठती है कि बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, जबकि बेटा पीकर गिरा है, मगर मां की ममता है। ज़ारो कत्तार मखदूमे माही रो रहे। मां ने पूछा बेटा अरे रोने की क्या बात है? मैंने पूछा कि ताकीद से क्यों आते हो, वजह बताओ।
रोने लगे। माँ ने कलेजे से लगाया, समझाया, बेटा रो क्यों रहा है? हम मखदूम माही भी सोच रहे हैं। अल्लाह क्या क्या बताते हैं, तो कल से वो नहीं आएंगे। अगर नहीं बताते हैं तो गोया माँ के साथ झूठ बोलना होगा। आपने ठान लिया वो आए नहीं आए, पढ़ाए नहीं पढ़ाए, मगर मैं अपनी माँ के पास कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहा नहीं आना है, नहीं आए, नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाए, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चुप हुए। कहा माँ मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता था ना माँ, तू रोक दी थी ना माँ। तो सुबह निकले थे तो एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि रोजाना यहीं पे आ जाना, हम रोज पढ़ा दिया करेंगे, मगर एक शर्त उन्होंने लगाई कि ये बात किसी से मत बोलना, अगर बोल देगा तो मैं पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा, इसलिए मैं रो रहा था। मगर मैंने तय किया कि वो आए ना आए, मगर माँ मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। माँ ने कलेजे से लगा लिया, दुआएं दी। मखदूम माही सुबह फिर निकले तो देखा वो बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम, वाम सलाम। कहा वादा खिलाफी हुई? मखदूम माहिमी ने कहा कि हाँ हुई। का मैंने का क्या कहा था? का आपने कहा था कि मैं रोजाना पढ़ाने आऊंगा, मगर किसी को तू बताएगा तो आना छोड़ दूंगा। तू किसी को बताया? कहा माँ पूछी तो माँ से झूठ कैसे मैं बोल सकता? मैंने बता दिया। आप क्यों आए? तो उन्होंने फरमाया कल तक तुझे पढ़ाया जाता था और आज तुझे पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि मुकम्मल तरीके से तुझे पिला दिया जाएगा। तूने माँ से झूठ नहीं कहा, बाहर कर सबक, पी ले। कहा कौन है? कहा मुझे खिज्र कहा जाता है। अल्लाह खिज्र कहा जाता है। माँ से झूठ नहीं कहा, ये गवारा किया नहीं आते हैं, नहीं आए, नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाए, मगर माँ से किसी कीमत में हम झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए माँ की खिदमत करो। अगर माँ बाप दुनिया में है तो रोजाना सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पांव दबाया करो। रोजाना सोने से पहले अपनी बूढ़ी माँ का पांव दबाया करो। खुदा की कसम, जब माँ खुश होगी, राजी होगी, तो दुआ यहाँ से नहीं बल्कि दुआ यहाँ से निकलेगी, दिल से निकलेगी। माँ की खिदमत कीजिए, माँ से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह फरमाता है वाबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, बुढ़ापे में तुम इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को अगर पाओ तो अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ तक नहीं करना, चिल्ला के छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी वफा की तो मैं बताऊंगा कि माँ को गालियां देने वालों का अंजाम क्या होता है, माँ पर हाथ उठाने वाले का अंजाम क्या होता है। एक बार नहीं 100 बार काबे का तवाफ करके चले आओ, अगर माँ नाराज है तो अल्लाह तुमसे राजी नहीं। तो अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ तक नहीं करो, वला तनहरुहुमा, और उन्हें झिड़को नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और ताजीम के साथ पेश आओ, अदब के साथ बात करो। वख्फिद लहुमा जुनाह कुल्ली मिनर रहमा,
अपने वालिदैन के लिए आजिज़ी के बाजुओं को बिछाओ। आगे रब फरमाता है वो बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, ए मौला मेरे वालिदैन पर तू रहम फरमा जैसा कि बचपने में इन्होंने मुझ पर रहम फरमाया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु